चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा भाई, ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन? The acceleration of a car started at t बराबर 0। कोई कार स्टार्ट हुआ है एट t बराबर 0 पर, माने जिस समय स्टार्ट हुआ है उस समय t 0 माना गया। Varies with time as shown in figure। किस प्रकार से उसका एक्सेलरेशन बदल रहा है आप फिगर में देखिए। फिगर में दर्शाया गया, क्या दर्शाया गया है कि 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 5 रहा है, प्लस 5। 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना रहा है? 5 रहा है। फिर अगले 10 सेकेंड तक, मतलब 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 रहा है। फिर अगले 10 सेकेंड में 20 से 30 में एक्सेलरेशन -5 है। तो पहला 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन 5 का क्या मतलब आप समझते हैं? पहला 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन 5 है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सेलरेटर पॉजिटिव हो इसका मतलब समझो कि हम गाड़ी में एक्सेलरेटर दे रहे हैं। तो पहला 10 सेकेंड तक तो गाड़ी में दिया एक्सेलरेटर कितना का? 5 का। जब 10 सेकेंड तक जब एक्सेलरेटर दे लिया तो कुछ तो वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, स्टार्ट तो हुआ होगा 0 से, और 10 सेकेंड तक लगातार दिया एक्सेलरेशन 5 का। अभी 10 सेकेंड के बाद तो वेलोसिटी थोड़ा हाई हो गया होगा, फिर उसी वेलोसिटी से 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक चला। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि 10 से 20 के समय एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक चला। अब 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का हालात यह है कि एक्सेलरेशन माइनस में है, मतलब ब्रेक वाला सिस्टम है, वो ब्रेक ले रहा है और अगला 10 सेकेंड तक वो ब्रेक लेगा। तो पहला 10 सेकेंड एक्सेलरेटर दिया, फिर बीच का 10 सेकेंड स्मूथली चला एक ही वेलोसिटी से, और आगे का 10 सेकेंड फिर ब्रेक मारा। तो ये लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट t बराबर 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड एंड ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल तो हम निकाल सकते हैं बिना ग्राफ का भी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के लास्ट वाले पोर्शन में लिखा हो कि ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो ग्राफ तो ड्राइंग करना पड़ेगा। तो ग्राफ के तरीका से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और बिना ग्राफ का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम पहले आपको जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड का जहां तक बात है, हम आपको पहले बिना ग्राफ का सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको फिर यहां तक पहुंचाएंगे कि पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ इसका कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इसमें? आप इस के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि 0 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक एक्सीलरेशन जो है +5 है। अगला 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक ही वेलोसिटी से चलेगा और 20 से लेकर 30 सेकेंड तक ये ब्रेक सिस्टम है। अब आप बताइए कि अगर एक्सीलरेशन 5 है तो 10 सेकेंड चलते चलते क्या ये अपना वेलोसिटी नहीं कर लिया होगा v बराबर u प्लस at? मतलब 50 मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड कर लिया है 10 सेकेंड बाद। अब इसी 50 के स्पीड से 10 सेकेंड से लेकर के 20 सेकेंड तक चला, माने 20 सेकेंड बीतते बीतते भी इसका स्पीड कितना था? 50 ही था। अब फिर इस नेक्स्ट 10 सेकेंड में एक्सीलरेशन दिया है -5 का, मतलब ब्रेक सिस्टम है ये। और फिर रुक गया होगा, क्या कि आप देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था वेलोसिटी, फिर 50 गया, फिर 50 से लगातार चला 10 सेकेंड तक, और फिर यहाँ पर क्या आ गया होगा? ये रेस्ट में आ गया होगा। अब देख सकते हैं यहाँ से v का मान कितने, u का मान कितना हो गया? 50। अगर आप लगाएंगे फार्मूला भी v बराबर u प्लस at का यहाँ पर, तो v बराबर क्या लिखेंगे? u का मान तो 50 लिखेंगे, अब प्लस a का मान तो लिखेंगे -5, at का मान लिखेंगे 50, तो क्या है
जीरो आएगा। अब इसी बीच आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बहुत सारा तरीका हम लोग के पास है। पहले तो ये बात समझ लो कि 50 के स्पीड से ये 10 सेकेंड तक चला, तो बीच में तो 500 चला, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। 50 के स्पीड से 10 सेकेंड तक चला, तो बीच में तो 500 मीटर चला ही चला, ठीक। और इधर का जो पोर्शन है, इसमें आप निकालने का आपके पास बहुत सारा तरीका है। आप ऐसे निकाल सकते हैं इधर का कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या आप ऐसे निकाल सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत तरीका आपके पास निकालने का, जैसे कि आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2500 बराबर 0 प्लस 2 a का मान 5 और ये s, इस तरह से s का वैल्यू आ जाएगा 250। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान 0, t का मान 10, तो 0, हाफ a का मान 5, t का स्क्वायर मतलब 100, तो 500 बटा 2 250। और एक्चुअल में हम बताएं ना, हम ऐसे निकालते भी ना ऐसे निकालते। हम जिस तरीका से अभी सॉल्व करते वो तरीका ए वाला होने वाला था। जैसे कि यहाँ वेलोसिटी कितना है, 0 है, और यहाँ वेलोसिटी कितना है, 50 है। तो हम लोग एक फार्मूला आपको डिस्कस करते हैं थ्योरी के समय कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो ये फार्मूला है u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू। तो यहाँ 0 और यहाँ 50, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी बराबर 0 प्लस 50 बटा 2 बराबर 25। तो 25 है वो इसका एवरेज वेलोसिटी, और 10 सेकेंड तक चले तो हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर 25 गुने 10, 250 मीटर आ जाता है, 250 मीटर। तो यही तरीका हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ वेलोसिटी 50, यहाँ वेलोसिटी 0, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 50 प्लस 0 बटा 2 बराबर 25, और 10 सेकेंड तक चूंकि चला इसलिए इधर का डिस्प्लेसमेंट 25 गुना 10 बराबर 250। तो 250 मीटर उधर चला, 250 मीटर इधर चला, बीच में चला 500। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1000 मीटर। 250 उधर, 250 इधर, और बीच में 500। ये हुआ बिना ग्राफ का। लेकिन चूंकि हमको हर हाल में तो ग्राफ खींचना ही खींचना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो अब हम ग्राफिकली इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ पर ध्यान देते हैं सिर्फ। हम इस प्रयास में हैं कि एक्सीलरेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा हुआ है इसको हम बदल दें पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा हुआ है हम इसे बदलने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ताकि फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके हम खींच सकें पोजीशन टाइम ग्राफ। तो चलिए करीब इसके सामने आ जाएगा हम लोग का 10, तकरीबन इसके सामने आ जाएगा 20 सेकेंड, और यहाँ आ जाएगा हम लोग का 30 सेकेंड। तो ग्राफ वाइज सोचते हैं। इस जो लाइन है क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव में, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव में। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ग्राफ से पता चल रहा है कि जो एक्सीलरेशन है कांस्टेंट है पॉजिटिव में। एक्सीलरेशन कौन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप
एक्सीलरेशन देता है, तो एक्सीलरेशन की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कांस्टेंट है पॉजिटिव में, तो अब देखिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कांस्टेंट है पॉजिटिव में। इस ग्राफ का स्लोप देखिए कांस्टेंट है, थीटा का मान हमेशा कांस्टेंट है, कहीं चल जाए थीटा का मान आपको सेम मिलेगा। अच्छा है कितना स्लोप, बोले 5 है। अब चूंकि बेस 10 है, बेस 10 है तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर 50 होना चाहिए। अगर बेस 10 है तो परपेंडिकुलर 50 होना चाहिए, तब तो 50 और बटा 10 करेंगे तो 5 आएगा tan थीटा का वैल्यू, जो कि बोला जाएगा एक्सीलरेशन। और चूंकि यहाँ एक्सीलरेशन 5 है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप 5 आना चाहिए, और यहाँ बेस है 10, इसका मतलब परपेंडिकुलर 50 होगा, तब तो 50 बटा 10 बराबर 5। चलिए यहाँ तक तो पहुंच गए। अच्छा दूसरा स्टेप में क्या है कि एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब 20 सेकेंड तक आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। 20 सेकेंड तक जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप भी क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव होगा। आप ये देख सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है, 90 के पार वैल्यू चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको पता होगा कि डेल्टा का वैल्यू तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में आएगा, ये -5 आएगा। तो इस तरह से जो ग्राफ खींचा गया, किसके बीच से खींचा गया, वीटी ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन थोड़ा ना खींचना है, हमें खींचना था पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वीटी ग्राफ से आ जाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में आएंगे। ये तो था वीटी ग्राफ, तो हम वीटी ग्राफ से कहाँ आने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो चलिए हम लोग वीटी ग्राफ से आ जाते हैं इस बार पोजीशन टाइम ग्राफ में। ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ये तो ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। अच्छा अब क्या है, इसका स्लोप वीटी के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। एसटी का स्लोप वीटी के बारे में बताएगा, मतलब एसटी का स्लोप वेलोसिटी बताएगा। मतलब जो वेलोसिटी बता रहा है वो इसके स्लोप में दिखना चाहिए। जो यहाँ पर वेलोसिटी बता रहा है वही बात इसके इस ग्राफ के स्लोप में दिखना चाहिए। अभी जिससे पीछे बताएं कि जो एक्सीलरेशन बता रहा था वही बात वीटी ग्राफ के स्लोप में दिखना चाहिए। तो जो वेलोसिटी बता रहा है वही बात पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप में दिखना चाहिए। तो इसके स्लोप में क्या दिखना चाहिए, पहले तो इसके सामने ले लेते हैं 10 और इसके सामने लेते हैं कुछ 20 और इसके सामने कुछ 30। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, 0 टू पॉजिटिव, 0 टू पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ ऐसा ग्राफ खींचो ताकि tan थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करे, tan थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करे, क्योंकि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा वही तो वेलोसिटी बताता है। तो चूंकि यहाँ बताया जा रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यह बात इसमें दिखना चाहिए। एसटी ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी बताता है। मतलब यहाँ एक ऐसा ग्राफ खींचो जिसका स्लोप मैंने tan थीटा इंक्रीज करे। तो देखिए हम खींच रहे हैं इंक्रीज करता हुआ, ये जो है इंक्रीज कर रहा है स्लोप। इसका स्लोप देखिए, शुरुआती में 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि tan 90 का वैल्यू फिर अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से यहां पर हम लोग खींचेंगे। तो खींच रहे हैं हम लोग 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक आना चाहिए। कैसा है, ऐसे। इसमें क्या है कि इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ स्लोप इंक्रीज करेगा, ये तो ठीक है। इसमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ऐसा लाइन खींचो जिसका स्लोप भी कांस्टेंट हो और भी कहाँ हो, पॉजिटिव में कांस्टेंट हो। तो चलिए भाई इसका स्लोप खींचते हैं।
एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। आप इसका जब स्लोप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह स्लोप का मान कांस्टेंट है, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका स्लोप जाएगा थीटा का वैल्यू, तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिव होगा। अब इधर का जो है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव से ही जीरो हो रहा है। डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव से क्या हो रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव से जीरो, शुरू में जीरो से पॉजिटिव हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, फिर एक खास पॉजिटिव वैल्यू पर कांस्टेंट है, फिर पॉजिटिव से घटते 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 वेलोसिटी जीरो हो रहा है, मतलब tan थीटा का वैल्यू घटते 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 जीरो तक जाएगा पॉजिटिव की ओर से। ये आपका तीसरा स्टेप है। यहाँ पर स्लोप पाएंगे कि आप 60 डिग्री है, फिर पाएंगे कि आप 45 डिग्री है, फिर आप पाएंगे स्लोप 30 डिग्री है, फिर आप पाएंगे स्लोप 0 डिग्री है, tan 0 0। जिस तरह से वेलोसिटी का वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की ओर आ रहा है, उसी तरह से आप देखेंगे कि tan थीटा का वैल्यू भी यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू से धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएगा। तो 3 स्टेप का ही पॉइंट है, ये पहला स्टेप यहाँ तक जाएगा, दूसरा स्टेप स्ट्रेट लाइन होगा, और तीसरा स्टेप। तो इस तरह से हो गया पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ। आशा है आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा दिक्कत है तो फिर बेसिक जाकर के थोड़ा सा थ्योरी का रिवाइज कीजिए, वहां पर हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं, 7 ग्राफ, उसी में से सब ग्राफ है आपका। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चल रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अच्छा, ये ग्राफ जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है, दिख रहा है हम लोग को, चलो ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। क्वेश्चन नंबर कौन है, 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, उस पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है जो एक्स एक्सिस पर जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। फाइंड द एक्सीलरेशन, इसमें क्या बताएं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपको पता है ना कि वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, तो आप इस ग्राफ का स्लोप निकालें। स्लोप टाइम थीटा बराबर पी बाई बी, 2 से लेके 8 तक का 6 और बी का मान 10, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। चूंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का आंसर सेम आएगा। और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बीच का जो एरिया है, यही तो बताता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा हो, आने के बारे में फिर डिस्टेंस अलग हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे, एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, नहीं एक आपका पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी, एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र कैसे निकालते हैं, हम निकालने जा रहे हैं आपका डिस्टेंस, या बोलो कि डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही में। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, 2 इधर और 8 इधर, सम ऑफ पैरेलल साइड 10, और फिर दोनों पैरेलल साइड के बीच का इधर, उन्हें ऊंचाई, हाइट,
हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग होना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 10 10 100 100 बटा 2, यह जाएगा आपका 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 0.6 और दोनों का आंसर कितना आएगा 50 मीटर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है कि फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर वही गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है कोई पार्टिकल, समय के साथ किस प्रकार बढ़ रहा है सब दिख रहा है। जैसे t बराबर 0 पर था, 2.5 सेकेंड बीतते बीतते 5 सेकेंड बीतते बीतते लगभग 50 पर चला गया है, और 7.5 सेकेंड बीतते बीतते चला जाएगा, ये 7.5 सेकेंड बीतते बीतते 85 पर है, और 10 सेकेंड बीतते बीतते चला जाएगा 100 पर, फिर 15 सेकेंड पर कहीं वहां है। मतलब कि थोड़ा ग्राफ में है मिस्टेक, इसको हम क्लियर कर दें आपको। यहां पर है आपका 2.5 सेकेंड जी, यहां पर आपका 2.5 सेकेंड, यहां पर है आपका 7.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड ये वाला है, ये जो आपका 7.5 सेकेंड, और ये जो है आपका 10 सेकेंड है, इस सामने 10 सेकेंड, फिर वहां 15 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड तक, मैंने 2.5 सेकेंड में 50 मीटर ही चला गया। फिर 2.5 सेकेंड से 7.5 सेकेंड बीतते बीतते मतलब बीच के 5 सेकेंड में वो 50 पर रेस्ट में रहा, ना 50 से ऊपर गया ना 50 से नीचे गिरा दिया, मतलब 50 पर खड़ा है। मतलब जो आदमी जा रहा है, चाहे कोई पार्टिकल जा रहा हो, रेस्ट में, बीच का 5 सेकेंड में रुका हुआ था। कब से कब तक, 2.5 से लेकर के 7.5 सेकेंड बीतने तक रुका हुआ था। फिर 7.5 सेकेंड से 10 सेकेंड बीतने तक मतलब बीच का 2.5 सेकेंड में 50 से चला गया 100 पर, मतलब फिर 50 आगे बढ़ा, और 10 से 15 सेकेंड बीतते बीतते फिर 100 से आ गया 0 पर, 100 से आ गया ही 0 पर। क्या क्या पूछा गया है, 2.5 सेकेंड में पहले कितना गया 50 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्टेंस का तो कोई चर्चा ही नहीं है फिगर में, तो काहेला हम डिस्टेंस और डिस्टेंस के बारे में बताएं आपको, तो दिख ही रहा है सब ग्राफी में आपको। क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है हमको, एवरेज वेलोसिटी जी, ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में बताइए एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बताओ, शुरू में कहां था पार्टिकल, बोले 0 पर, 10 सेकेंड में कहां है, बोले 100 पर, तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, बोले 100। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। सौ मीटर चला 10 सेकेंड में, तो आंसर आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। शुरू में कहां था 0 पर, 10 सेकेंड बीते बीते कहां चला गया वो 100 पर, तो कितना भागा 10 सेकेंड में 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100, क्योंकि चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, सीधा रेखा पर चल रहा है, और 10 सेकेंड में चला तो 100/10 बराबर 10। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा अब आइए मेन पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या पूछा जा रहा है, 2, 5, 8 और 12 पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है 2, 5, 8 और 12 पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है 2 पर, 5 पर, 8 पर, 12 पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब tan थीटा, खास 2 पर, खास 5 पर, 8 पर और 12 पर बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अगर बात तो समझ लो कि 0 से लेकर के 2.5 सेकेंड के बीच में, 0 से लेकर 2.5 सेकेंड के बीच में ये जो लाइन है ग्राफ, इसका स्लोप कांस्टेंट है, और इस दौरान जो इसका स्लोप है वो होगा 50/2.5, 20। 0 से 2.5 सेकेंड के दौरान ये जो लाइन का स्लोप है वो होगा 50/2.5, P/B मतलब 20। तो यही स्लोप तो कहलाएगा हम लोग का क्या, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी बताता है। तो 0 से 2.5 सेकेंड के बीच में कभी भी पूछे, 2 सेकेंड पर सिर्फ नहीं, 0 से 2.5 सेकेंड के बीच में कभी भी पूछे ऐसी वेलोसिटी, तो आपको बोलना है 20। 5 सेकेंड, 2.5 से लेके 7.5 सेकेंड तक, 2.5 से लेके 7.5 सेकेंड तक स्लोप नहीं है इसमें, स्लोप बराबर 0। इस लाइन में कोई स्लोप नहीं है, इसका मतलब 2.5 सेकेंड से लेके 7.5 सेकेंड तक में कभी भी पूछे तो वेलोसिटी का मान आएगा 0। 2.5 से 7 के बीच में कभी पूछे। चलिए 8 पर आ जाते हैं। तो 7.5 से 10, 7.5 से 10 के बीच में अगर आप देखें तो फिर से आप पाएंगे कि स्लोप का मान 7.5 से 10 यहाँ होगी, तो ये दूरी हो गया आपका 50, और 7.5 से 10 का हो गया 2.5, तो फिर से आएगा ये 50/2.5 बराबर फिर से आएगा ये 20, तो फिर से आएगा ये 20। अब है कि 12 सेकेंड पर, तो 10 से लेके 12 तक, 10 से लेकर के 15 तक का देखिए आप, 10 से 15 के बीच में ही 12 आएगा, तो 10 से लेके 15 तक का ये जो लाइन है इसका स्लोप तो ही होगा, ये मान लो थीटा है, तो वही tan थीटा कहलाएगा वेलोसिटी। tan थीटा को ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। और थीटा हमेशा कैसे मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एक्चुअल में थीटा है जो हमें बताएगा वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, मतलब इसको लिखो tan थीटा। ये तो थीटा हुआ। अगर ये थीटा है तो क्या ये 180 माइनस थीटा है? और यहां से हम ही पता कर सकते हैं कि tan 180 माइनस थीटा बराबर 100/5। tan 180 माइनस थीटा वाला कितना हो जाएगा 100, और 10 से लेके 15 तक का 5, और tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा बराबर 20, तो tan थीटा बराबर -20, ये जगह -20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। अभी क्या सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, अच्छे ढंग से आपको क्लियर हुआ हो कंसेप्ट, क्वेश्चन बनाने में मजा आया हो, तो अपने तरफ से लाइक शेयर और कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले आपसे, और हम फिर आगे अच्छी तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।